हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर से मैं एपिक एजुकेशन टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में थोड़ा सा जो शोर है वो ज़्यादा है, आसपास बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कर कर जो आज की जो हमारी वीडियो है उस पर फोकस करना। वीडियो का जो थीम आज रहने वाला है वो है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती जो चली हुई है टीसीसीटी के अंदर। उस भर्ती का क्या होगा, क्या वो भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या वो भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या वो भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी, होगी तो सेकंड लिस्ट कब होगी, 5 अंकों का क्या प्रभाव रहेगा और सेकंड लिस्ट में किस किस की बारी आने वाली है। इन सब चीज़ों का हम इसके अंदर आपके साथ डिस्कस या वर्णन हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम चले तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन का तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, एक तो हम बात करना चाहेंगे आपके साथ हरियाणा के अंदर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है आपका, उसमें जो आपकी भर्ती चली हुई है, ठीक है, किसकी, ग्रुप डी की। ठीक है, आपने पता होगा ग्रुप डी के लिए लगभग 10,997 वैकेंसियों को लेकर क्या है रिजल्ट निकाला गया था और जिनकी ज्वाइनिंग आपकी 9, 10 और 11 मार्च को लगभग सभी बच्चों को इनकी क्या है ज्वाइन करवा दिया था। सरकार ने आचार संहिता के डर से पहले ही इन बच्चों को क्या करवा दिया था, ज्वाइनिंग, ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन बच्चों के ज़्यादातर ये रहता है कि सर जो 10,000 या 997 बच्चे हैं इसमें से कितनों ने ज्वाइन किया है। तो देखो, हम एक्यूरेट तो इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं निकाल पाए, लेकिन ऐसा लगाया है, ऐसा पता चला है कि लगभग इसका 38% विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। 38% विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, यानी सीधा सा यदि हम 10,000 का 38% निकाल लें तो आपके कितने हो गए 38% 10,000 का निकाल लोगे तो लगभग आपके 3800 बच्चे हो गए। ठीक है, और 997 का निकाल लोगे तो लगभग आपके 380 बच्चे ये हो गए, अंदाजा ले लेते हैं ये। तो यदि हम लगाएं 8 और 1 4, ठीक है, तो लगभग इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों ग्रुप डी को। ठीक है, इन बच्चों ने ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं किया है। ये जो इतने बच्चे हैं या तो ये कहीं ना कहीं क्या है सरकारी जॉब पे लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो इनकी इच्छा है दोस्तों, इनकी ग्रुप सी टीजीटी या कोई अन्य सेंटर की नौकरी करने की इनकी इच्छा है, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लगभग इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, लगभग बता रहे हैं दोस्तों, ये आंकड़ा कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, कहीं आप बाद में बोलो कि सर ये क्या है। तो एक बात तो आपको ये नजर रखनी है, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ जो इनपुट मिलती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कुछ और जहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होती है वहां से हमने ये इनपुट निकाला है। तो लगभग इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के अंडर में आपको मिलेगा। हम इस बात की श्योरिटी, क्योंकि आपको पता जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिकेट ही देते हैं। ठीक है, और जो इसके लिए कट ऑफ आया था वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस जरूर करना चाहूंगा दोस्तों। इसके लिए जो कट ऑफ आया था तो ये 2 कट ऑफ थी, ये तो थी 95 में से और ये थी आपकी 100 में से। ठीक है, 2 कट ऑफ थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल में जिसके इतने नंबर थे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेन से, 81.369227, यानी इससे ज्यादा नंबर थे उन बच्चों का क्या हुआ है सिलेक्शन हुआ है जनरल में। और 95 में से कट ऑफ कितनी थी अब 77.834317, ये किस में से थी, ये तो थी 100 में से और ये थी अब 95 में से। अब चूंकि 5 नंबर पर क्या है अंतिम फैसला अभी बाकी है दोस्तों। ठीक है, अंतिम फैसला बाकी है। ठीक है, अंतिम फैसला बाकी है आपका किसका, 5 अंकों का। 1-2 दिन में हो सकता है आज भी आ जाए, लेकिन
कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कि एजी साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं ट्रिपल पी से रिलेटेड। ठीक है, जज साहब ने बोला है कि आप जमा कराइए, और उसके लिए एजी साहब ने शायद 10 दिन का समय मांगा है, लेकिन अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है। जैसे ही अपडेट हो जाएगी ये बात भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जैसे ही, तो यदि एजी साहब 10 दिन मांगते हैं तो समझिए आपका जो फाइनल जजमेंट है 5 अंकों पर वो 10 दिन और रुक सकता है। लेकिन एक जो इनपुट आ रही है ज्यादा ये आ रही है कि जो 5 अंक है ये आपके समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, समाप्ति के चांस कितने हैं दोस्तों? आपके 95% आपके क्या समाप्ति के हैं, 5% चांस ही दोस्तों रहने के हैं। यदि सरकार कुछ अपनी विशेष पावर का प्रयोग करती है, ठीक है, जिसमें समाज कल्याण वेलफेयर का कुछ यदि दिखाती है, तो उस केस में फिर क्या है, कोर्ट इन 5 नंबरों को छोड़ सकता है। अदरवाइज जितने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं बच्चों की तरफ से 5 अंकों की समाप्ति के लिए, उस हिसाब से लगता है कि आपके 5 अंक नहीं रहने वाले हैं। तो यदि 5 अंक समाप्त होते हैं तो पहले ये बता देता हूं मैं, कट ऑफ गिरकर फिर 81 से कितनी रह जाएगी, ये कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, लगभग 3-3-4-4 अंक क्या है, कट ऑफ सभी की गिर जाएगी। ये देख लीजिए, फिर ये कट ऑफ 5 अंक जाते ही ये कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि 2667 वैकेंसियां खाली बची थी। ठीक है, उनका भी रिजल्ट आएगा, और साथ में लगभग 4000 वैकेंसियां क्या है, यहां से ये खाली हो जाएगी। तो लगभग आपकी कितनी वैकेंसियां हो जाएंगी, 6667 वैकेंसी। इन पर क्या है, सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट ये भी बता देता हूं कब आएगी, जैसे ही 5 अंकों का फाइनल जजमेंट आ जाता है, जैसे ही 5 अंकों पर फाइनल जजमेंट आ जाएगी, तो ये हो सकता है ये लिस्ट निकाल दे, सेकंड लिस्ट HSSC निकाल सकती है। और एक और बोल रहे हैं कि एक तरीका और कर सकती है, वो भी मैं यही बता देता हूं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे ही 5 अंक यदि समाप्त हो जाते हैं, 5 अंक यदि समाप्त हो जाते हैं, तो 56-57 क्या हो जाएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी बोल रही है जैसे कि भी हम 56-57 का दोबारा एग्जाम लेकर, ठीक है, और इसका रिजल्ट निकाल के साथ में टीजीटी के लिए आपको पता है टीजीटी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी हालांकि 22 जुलाई एक डेट लगी है नेक्स्ट। लेकिन जो सरकारी वकील है उनका बोलना है कि हम इसके लिए अर्ली हियरिंग कराएंगे, इतनी दूर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में भी फिर टीजीटी की भर्ती 56-57 को पूरा करवा कर हो सकता है फिर ये ग्रुप डी की फिर करे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11,000 बच्चों में से लगभग 4,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, लगभग 7,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है। और यदि ये 56-57 और टीजीटी हो जाता है ना, तो इसमें से आप लगभग ये लगा के चलो 4,000 बच्चे और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 3,000 बच्चे ही बचेंगे, यानी फिर पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 6,667 प्लस में ये 4,000 और इसमें ऐड कर लो, ये हो जाएगी आपकी 10,667। इतने पर आपकी फिर कट ऑफ आ सकती है। यदि फिर फाइनल, यदि सेकंड लिस्ट यदि इस पर कट ऑफ पर आती है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं, एक तो सेकंड लिस्ट इस पर आ सकती है, ठीक है ना, इतनी पोस्टों पर आ सकती है, एक सेकंड लिस्ट इतने पे आ सकती है। तो आप दोनों का ही मैं आपको बता देता हूं। यदि 6,000 पर लिस्ट आती है दोस्तों, तो फिर यदि 5 अंक ड्रॉप हो जाते हैं, उस केस में जो आपका है, फिर मैं यहां लिख के आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। केस में यदि जो जनरल है, ठीक है, जनरल की मैं बता रहा हूं आप कितनी, लगभग आपकी 6,667 वैकेंसी पर बता रहा हूं जनरल की। ठीक है, तो ये कम से कम जो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, आपकी कहां पर आ जाएगी, फिर 6,000 पोस्टों के लिए कम से कम ये आ जाएगी आपकी 73.5 के आसपास। चलो 73.5 नहीं है, इसको रेंडमली हम मान के चलते हैं। तो फिर जो जनरल की कट ऑफ आपकी आ सकती है वो आ सकती है आपकी 75। ठीक है, और जो एससी की कट ऑफ है आपकी वो आ सकती है आपकी 68, और बीसी ए की आ सकती है आपकी 71, बीसी बी की, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस है
इनकी आ सकती है आपकी 72। ठीक है, और ये तो रिस्पेक्टिव आपको पता ही है पहले ही बहुत कम है दोस्तों, ये तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बाकी ये आपके जनरल ईएसएम है या SC ESM है, BC ESM है, इनमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी इसमें होंगे कैंडिडेट। ठीक है, अब ये कंडीशन मैंने किसके लिए बताई है आपको, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली कट ऑफ है हमारी कितनी वैकेंसियों के लिए है। ये कट ऑफ हमने बनाई है आपकी 6667 वैकेंसियों के लिए। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करता हूं, यदि ये तो आती है, यदि इस पर लिस्ट आती है तो, यदि इस पर लिस्ट नहीं आती है, यदि दूसरे फार्मूले पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जाता है और लगभग 10,667 पोस्टों पर वैकेंसी पर यदि फाइनल लिस्ट निकालता है, तो वो भी फिर मैं आपको बता देता हूं कि कितनी आएगी। ठीक है, आप समझने का प्रयत्न करिए उसको भी। ठीक है, लगभग 10,000 पोस्टों पर यदि आती है, कितनी पर, 10,667 पोस्टों पर। ठीक है, तो फिर जो जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है, 10,000 पोस्टों पे यदि हम बात लेके चले, तो जनरल की कट ऑफ आप ज्यादा से ज्यादा जा सकती है आपकी फिर 73। ठीक है, SC की जा सकती है आपकी 67 से 67 या 66। ठीक है, और BC की जा सकती है आपकी 69, और BCB और EWS की जो है वो आपकी कितनी चली जाएगी, आपकी 70 के आसपास उसकी कट ऑफ भी चली जाएगी। तो ये गिरावट आपको देखने के मिलेगी। यदि आपका इस रेंज में स्कोर है तो आप अपने आप को क्या समझ सकते हो, सेफ समझ सकते हो। दोनों फार्मूलों से क्या है, अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या निकाल सकती है, अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकती है, सेकंड लिस्ट निकाल सकती है। तो उसके लिए अब दो क्वेश्चन है आपके। और जो आज की जो ये वीडियो है ना दोस्तों, आज की वीडियो जो हमने बनाई है, सिर्फ एक संदर्भ में इस वीडियो को समझाया है मैंने। यदि 5 अंक क्या है, कोर्ट क्या कर दे, खत्म कर दे, तो फिर ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है ये वाली रहने वाली है। अन्यथा कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाने वाली है, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये आज की वीडियो के संदर्भ में है कि यदि 5 अंक खत्म हो जाए। और ये अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। दो संभावनाएं हैं, यदि 6,000 सीटों पर ये रिजल्ट निकालते हैं तो जैसे 5 अंक के लिए कोई फाइनल जजमेंट आएगी, तो उसके हो सकता है 48 आवर्स के अंदर क्या है, इसका रिजल्ट निकाल दे। या फिर ऐसा हो सकता है यदि सरकार क्या करे, यदि लगभग 10,667 वैकेंसीज के लिए रिजल्ट निकाल लें, तो फिर क्या है दोस्तों, इसमें फिर आपकी विधानसभा तक जो है ये रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं यदि विधानसभा तक बच्चे वेट करते हैं तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इसमें से कहीं और भी सिलेक्ट होंगे। तो जो मैंने फाइनल लिस्ट बताई है ना, उसमें से भी सभी कैटेगरी में आप 1 से 1.5 नंबर कम लगा के चलना। ठीक है, जो फाइनल बताई है, जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं, ये मैंने फाइनल बताई है, इस पूरी में से भी आप 1 से 1.5 नंबर क्या है, 1 से 1.5 नंबर आप कम लगा, क्योंकि कहीं और भी तो सिलेक्शन होंगे ना भाई। मान लिया कोई SSC में सिलेक्शन हो गया, या कोई किसी का पंजाब में, चंडीगढ़ पुलिस में, या किसी का राजस्थान पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, या कहीं और सेंटर की नौकरी में कहीं जॉब, रेलवे में जॉब होगी। तो इसलिए फिर ग्रुप डी को कौन करेगा, पहले तो बड़ी नौकरी को ही करेंगे। ठीक है ना, इसलिए तो 1 से 1.5 और कम हो सकती है यदि ऐसा लंबा चला तो। ठीक है, तो ये आपको अपडेट देनी थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना